करता हूँ ज्ञान सिंह जी नरूका का, जिन्होंने की एक विचारधारा को जन्म दिया। विचारधारा के माध्यम से श्री राजपूत सेवा संघ, राजपूत समाज सेवा संघ का गठन किया। लेकिन जिन लोगों को ये बुलाते हैं, जिनके माध्यम से आयोजन सफल होना चाहिए, वह लोग नहीं आते हैं, नदारद रहते हैं। इस बात की कहीं न कहीं कमी महसूस होती है। मंच पे एक से एक प्रबुद्ध जन विराजमान है। आने से पहले बालक नाथ जी महाराज के द्वारा प्रवचन चल रहे थे। बहुत ही अच्छे शब्दों में समाज को इन्होंने जागरूक करने का काम किया है। यहाँ पर सामने लगी है श्री राजा रामचंद्र जी की तस्वीर, जहां पर कि हर बार ये ज्ञान सिंह जी नरूका फरमाते रहते हैं, जब भी इनको आप फोन करो सबसे पहले एक ही शब्द निकलेगा, राजा रामचंद्र जी की जय। लेकिन हमारे जो कुल के अंदर 24 के 24 अवतार हुए थे, उन अवतारों को हम भूल चुके हैं। आज अगर राजा रामचंद्र जी की तस्वीर सामने लगी है तो ये तस्वीर नहीं है, इनसे शिक्षा लेने का कि इन्होंने अपने परिवार के लिए क्या क्या त्याग किया था, और इनके भाइयों ने भी उतना ही त्याग किया, और इनकी पत्नी ने भी त्याग किया। यहां तक कि इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद भी अपने पिता को वचन को निभाया, और वहां पर जो अपन दाह संस्कार बोलते हैं उसमें अंतिम यात्रा में भी ये शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि उनको 14 साल का वनवास दिया गया था। आज क्या हमारे में यह सब कैपेसिटी है, हमारे में यह क्षमता है? आज हम एक एक इंच के लिए भाई से भाई लड़ने को तैयार रहता है। आज हम उस बात में ज्यादा खुशी होते हैं कि हमारा भाई दुख किस तरह से पाए। अभी बात चल रही है यहाँ पे मंचों पे कि सामंजस्य बना रहना चाहिए, लेकिन आज रिश्तों में दरारें हम खुद पैदा करते हैं। आज अगर देखा जाए तो बच्चों के माध्यम से बच्चों के एक परिवार में एक भाई के बच्चों को महत्व दिया जाता है, अगर दूसरे भाई के बच्चों को महत्व नहीं दिया जाता तो उस परिवार के बच्चों में कहीं ना कहीं हीन भावना आ जाती है, परिवार के प्रति आती है। यह सत्यता है। समाज के अधिकारी बहुत बनने चाहिए, समाज के राजनेता बहुत बनने चाहिए, समाज के अन्य क्षेत्रों में भी जाने चाहिए। हम इनका स्वागत करते हैं, और मैं तो कई मंचों के माध्यम से कहता हूं कि राजनेताओं के बजाय समाज के अधिकारियों को बुलाना शुरू करो, समाज के संत महात्माओं को बुलाना शुरू करो। ये समाज को कुछ न कुछ मार्गदर्शन देके जाएंगे। राजनेता आएंगे, तालियां बजवा के चले जाएंगे, कुछ नहीं देंगे। इतिहास उठा के देख लो, जब भी हमारे महापुरुषों पर टिप्पणियां होती है, चाहे वो अपने महाराणा सांगा पर हो, मीराबाई पर हो, तब महाराणा प्रताप पर हो, समाज का कोई भी राजनेता खुल करके उस बात का विरोध नहीं करता। विधानसभा से लेकर संसद तक समाज के लोग बैठे रहते हैं, तो वो क्यों नहीं उठाते आवाज कि हमारे महापुरुषों पर टिप्पणियां जो आप लोग कर रहे हो वह गलत है? एक भी राजनेता नहीं बोलता है। ये समाज के छोटे मोटे संगठन बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं सड़कों पे उतरकर विरोध तो दर्ज कराते हैं ना। आज यहाँ होटल लाइन से काफी लोग विराजमान है, होटल गवर्नमेंट ट्रेवल डेस्क वाले कई बच्चे यहाँ पर विराजमान है। समाज के युवाओं को मौका दो ना कि हमारी होटलें हैं, आपको हम ट्रेवल काउंटर देते हैं, आपको हम गाइड देते हैं, आपको गाड़ियां प्रोवाइड करते हैं, करो सपोर्ट। मना कौन करता है? आप काम तो देखो। समाज के अंदर ये बेरोजगारी की जो बात ज्ञान सिंह जी ने 3 मुद्दे लिए हैं, शिक्षा, बेरोजगारी और शराब, ये तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण है। लेकिन शुरुआत करे कौन? इस पे शुरुआत करे कौन? यहाँ पे हम बातें सुनेंगे, 2 मंचों पे बात होगी, उठ के चले जाएंगे, अगले साल फिर यही बात होगी। लेकिन इस पर गहन चिंता करने की जरूरत है कि मैं मेरे होटल से या मेरे परिवार से यह शुरुआत करता हूँ कि अगर मेरे होटल में कोई स्टाफ रहेगा तो समाज का रहेगा, मेरे होटल में अगर कोई ट्रेवल काउंटर रहेगा तो समाज के लिए रहेगा। करो ना शुरुआत। कई हमारे धनलाटे अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां यहाँ पे जयपुर में है, राजस्थान के अंदर है, धरोहर बहुत है। आज समाज की संस्थाएं भी बहुत ज्यादा बनी हुई है, लेकिन उन संस्थाओं के ऊपर एक अधिकार कर लिया है, समाज का वर्चस्व खत्म होता जा रहा है। आज हमारे समाज के प्रबुद्ध जन है, वह जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनके जो लीडर हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, जिनको कि हम राजस्थान का नेतृत्व सौंपते हैं, वह छोटे से एक विधायक के घर पे जाके खड़े होते हैं। क्या यही हमारी संस्थाओं की पहचान रह गई है? संस्थाओं की पहचान होती है ताकत से, संख्या से। संख्या बल जब तक आप नहीं बढ़ाओगे, यही हालात रहेंगे। इसलिए कोई भी समाज की संस्थाएं हैं, वह अपना संख्या बल बढ़ाना शुरू करे। और उससे भी बड़ी कमी रहती है, हम सब सामने विराजमान रहते हैं उनकी। हमारी एक आदत बहुत बुरी है। मैं हर मंच के माध्यम से ये कहता हूं कि जब भी समाज का कोई राजनेता आता है, भामाशाह आता है, या जो अधिकारी आते हैं, वह समाज हित के लिए अगर कार्य कर रहे हैं तो उनका स्वागत करो। लेकिन अगर वह समाज के लिए कहीं पर भी नहीं बोल रहे तो आपको संवाद करने का भी अधिकार और हक होना चाहिए। अरे है, लेकिन हम करते नहीं है, क्योंकि बुरा कोई नहीं बनना चाहता। समाज की संस्थाओं से भी, अधिकारियों से भी, राजनेताओं से भी, भामाशाहों से भी आप पूछ सकते हो मंचों के माध्यम से। ऐसे आयोजनों में पूछो कि आपने समाज हित तक
इस पोस्ट पे रहते हुए समाज हित के लिए आपने क्या किया? मेरे को पता है व्यक्ति का कोई भी काम नहीं, लेकिन समाज हित के लिए क्या किया? आज कहते हैं किसी बेरोजगारी ज्यादा होगी, अगर होगी आरक्षण का फायदा जो 33% लोग जिनकी सिर्फ 33% आ रही है वो उठाने, और हमारे 90% लोग जो 90% लेके आ रहे हैं वो बैठे। तो इस पे चिंता करो ना। यहां से वहां तक हमारे सरकारी विभाग में भी बैठे हैं, हमारे राजनेता भी बैठे हैं, तो वो क्यों नहीं क्वेश्चन मार्क लगाते? SC/ST जैसे एक्ट लिख जाते हैं, हमारे साथ जो विधानसभा लोकसभा के अंदर बैठे टेबलें बजा देते हैं, उनका विरोध क्यों नहीं करते? कि कम से कम इनके आपने जो एक्ट बनाया है, अगर आपको किसी ने गाली दी या नहीं दी उसके सबूत की जरूरत नहीं है। अगर उसने जाके आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया तो आपको ठेके में जाके खड़े हो जाओगे। यह हिम्मत पैदा आम जन को करना ही पड़ेगा। राजा रामचंद्र जी की हम तस्वीर लगाते हैं। आपने कहा बालकनाथ जी महाराज ने कि हमें हमारी कुलदेवियों की पूजा करनी चाहिए, लेकिन कुलदेवियां हमारी मांस नहीं खाती थी, दारू नहीं पीती थी, ना ही उनके भोग लगता था। यह तो 700-800 साल पहले जब मुगल राज आया, उसके बाद अंग्रेज राज आया, तो हमारे को कमजोर करने के लिए यह हमारे पे थोप दिया गया कि राजपूत समाज के अंदर शराब और मांस का प्रचलन है, शुरू से है, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो 24 के 24 अवतार राजपूत समाज में जन्म नहीं लेते। राजा रामचंद्र जी ने भी 14 साल का वनवास काटा, दुर्गादास राठौड़ ने भी काटा, महाराणा प्रताप ने भी वनवास काटा, तो उन्होंने कहां पर शराब और मांस खाए थे? है क्या कोई उदाहरण? फिर हमें क्यों बदनाम करेंगे अगर हम लोग विरोध नहीं करते? हम समाज के कई व्यक्तियों से बात करते हैं तो सिर्फ ये सुनने को मिला है, अरे यार जिंदगी मिली है एक बार उसको जी लो। अरे खाने पीने से जिंदगी थोड़ी जी जाएगी। आज भी हमारे समाज के महापुरुषों के बारे में अगर कोई गलत टिप्पणी करता है और वहां पर अगर हमारे को बुलाया जाता है, कोई ऐसी बात होती है, तो एक तरह से आंखों में खून उतर आता है। तो कहीं ना कहीं रक्त के अंदर आज भी वह शुद्धता है, आज भी वह सद्गुण है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं हमारे को हमारे देवता कुल देवता है उनको याद रखना चाहिए। कुल देवी देवता आपके आपके हम जगह जगह आज मंदिर बना लेते हैं, लेकिन उनका एक स्थान होता है। साल में आप एक बार परिवार को लेकर जहां पर उनका स्थान है वहां जरूर लेकर के जाए। आपके अंदर वही शक्ति आज भी आपकी माँ है, आपकी जो देवी है, शक्ति है, वह आपके इष्ट है, वो आपके साथ में खड़े हैं। लेकिन कमजोर हमने उनको बना दिया क्योंकि हमारे ये जीभ का स्वाद है वह हमसे नहीं छूट पा रहा। शराब की जहां तक बात आती है, मैं पिछले हम लोग ये बृजमोहन सिंह जी, धर्मेंद्र बना, विजय सिंह जी, हमारे साथ सारे राणावत बना सभी आए हुए। हमारी एक टीम है, काम कर रही है। दहेज मुक्त, दिखावा मुक्त और नशा मुक्त समाज होना चाहिए। शादियों के अंदर जो सार्वजनिक रूप से आप टेबलें लगाते हो शराब की, वह राजपूत समाज में बंद होनी चाहिए। हमारे समाज के अलावा अगर कोई भी समाज लगाता है तो आप बता दो, वही समाज के लोग, अन्य समाज के लोग हमारे समाज की बहन बेटियों के जब नाचते हुए वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया पे, आप कह रहे हो ना कि वो टेबलें लगती है, हम अपने शान समझते हैं कि सार्वजनिक रूप पे बच्चे की शादी हो चाहे बच्चे की शादी हो, बड़ा सा पांडाल लगाकर वहां टेबलें सजा दिए जाते हैं, और जो शराब पीते हैं अन्य समाज के लोग भी वहां पर आते हैं और हमारे ही समाज के लोगों पे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। इससे हमारे समाज की प्रभुत्वता बढ़ती नहीं है, कमजोर होती जाती है। और उन्हीं लोगों के हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे यह चीज लागू नहीं है, लेकिन हम करवाते हैं। आप शौक रखो लेकिन इस पर्दे के पीछे रखो। 36 कौम के लिए सार्वजनिक रूप से शादी ब्याहों में ये शराब पे पाबंदी लगाना ही होगा। आप अपने मेहमानों की करना चाहते हो खातिरदारी, अलग से करो ना। 36 कौमों के लिए ये बिल्कुल बंद करो। आज नशे के माध्यम से हमारे समाज पर गांव के गांव में, मेरे मेहरोली गांव में मेरे को पता है क्या दुर्दशा हो रही है। वहां पर समाज का युवा दिशा भ्रमित हो गया है, समाज का युवा बेरोजगार बैठा है। सबसे बड़ी बात, राजनीति के अंदर पकड़ के हम लोग कई बार अभी से बात कर रहे हैं कि राजनीति में हमारी पकड़ होनी चाहिए। अरे होगी कैसे? वंश वृद्धि तो आपकी रुकती जा रही है। गांव में 20-20, 100-100 बच्चे हर गांव में तुम्हारे बैठे हैं, चाहे आप अपने गांव का सर्वे करवा के देख लो, उनकी सगाइयां नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं इनके दोषी हम सब भी हैं, क्योंकि हम उनका सगाइयां या शादियां करवाना ही नहीं चाह रहे। अगर आपकी सगाई या शादी नहीं हुई तो वंश वृद्धि तो अपने आप रुकेगी। आपकी वोटिंग परसेंटेज कम होती जा रही है। एक बच्चा है वो भी चला गया, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? किसके लिए कमा रहे हैं? अभी बालकदास जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही कि समाज के साधु संतों को महत्व देना चाहिए। झोटवाड़ा के अंदर बड़े पीपली बालाजी धाम है, गुरुदेव परमेंद्र नाथ जी महाराज ने एक बीड़ा उठाया है कि शुद्ध के खिलाफ युद्ध का नारा तो सरकार ने दिया था, लेकिन धरातल पर कार्य कोई नहीं हो रहा। आज हम सब जानते हैं, मंच पर बैठने वाले भी, आप सब भी, कि आज हर चीज में जहर खा रहे हैं हम लोग।
लेकिन इसके लिए एक भी संगठन या एक भी सामाजिक संस्थाएं जागरूक नहीं है। यह जागरूकता हमें लानी ही होगी। आज मिलावट के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान हमको चलाना ही होगा। आज हम लोग पैसे देकर भी अपन तो जहर खा रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को भी जहर खिला रहे हो। हर चीज में मिलावट आ रही है, उसके बाद भी मौन है। सब लोग अंधी दौड़ में भागते जा रहे हैं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। अरे जिनके लिए पैसा कमा रहे हो या सोच रहे हो, वही जिंदा नहीं रहेंगे तो किसके लिए कमाओगे? इसलिए मिलावटखोरों का सार्वजनिक रूप से चेहरा सामने आना चाहिए। मिलावटखोर के कोई जाति या कोई धर्म नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि उनके समाज के जो भी मिलावटखोर पकड़ा जाता है उसका समाज से बहिष्कार किया जाए, उसका कॉलोनी से बहिष्कार किया जाए। सार्वजनिक रूप से ऐसे लोगों के फोटो सामने आने चाहिए और उनको भी वही सजा मिले जो एक आतंकवादी या जो टेररिस्ट को मिलती है। टेररिस्ट तो एक गोली से एक व्यक्ति को मार रहा है, लेकिन ये मिलावटखोर लाखों जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। धीमा जहर देकर हम सबको मौत की कगार पे, भारत और चीन को चीन और पाकिस्तान को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मिलावटखोर हमें ही मार डालेंगे। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं, लेकिन समाज का चिंतन करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, हम लोग यहाँ पे 1-2 घंटे बैठेंगे, बातें सुनेंगे, गौड़ वही अपनी दिनचर्या में लग जाएंगे। धन्यवाद देता हूं मैं ज्ञान सिंह जी नरूका जैसे जितने भी सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं कि आप कहीं ना कहीं चिंता रखते हैं समाज हित के लिए, ताकि आप ऐसे आयोजन करते रहें और आयोजन के माध्यम से कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई तो बात बैठती है। अगर एक व्यक्ति की सोच बदलती है तो एक परिवार बदलता है। आप जब भी सामाजिक संगठनों में या सामाजिक मंचों पे आए, उस समय मैं राजनेताओं से भी अपील करता हूं, अधिकारियों से भी अपील करता हूं कि आप सामाजिक आदमी बन के रहें, अधिकारी या नेता नहीं। क्योंकि आप समाज के बीच में आ रहे हैं, ये दूरियां जो बढ़ी हुई है ना, इनको कम करने का प्रयास करें। ज्यादातर लोग क्या है कि न तो आपसे बात कर पाते हैं, संवाद कर पाते हैं, ना आप इनसे संवाद कर पाते हो, तो वो दूरियां तो बनी हुई रहेंगी। तो ऐसा कोई एक रास्ता निकालना चाहिए कि मंच पे आने के बाद में या जिस आयोजन में हम जा रहे हैं वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था हो कि आदमी खुल करके बात कर सके। आप समाज के अधिकारी, आप उनको मार्गदर्शन दे सके, आप समाज के साधु संत हैं, आप उनको ज्ञान बता सके कि किस दिशा में समाज को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वक्ता काफी है, बताया था, लेकिन ज्ञान सिंह जी, मैं आपकी टीम का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये जो 3 पॉइंट दिए हैं, इनके साथ साथ भी समाज के साधु संतों का महत्व देना शुरू करें। समाज के जो गुरुजन हैं उनको, प्रबुद्धजनों को, अधिकारियों को मंच देना शुरू करें और जो भी समाज के प्रबुद्धजन है या गुरुजन है उनका मान सम्मान करें। क्योंकि जिन्होंने धर्म को धंधा बना लिया वह सिर्फ अपना व्यापार चला रहे हैं और कुछ भी नहीं, हमें गुमराह किया जा रहा है। आप अगर असलियत में धर्म को जानना चाहते हैं तो धर्म गुरुओं को बुलाना शुरू करें और उनको मंचों के माध्यम से समय दें और समय निकालकर उनकी बातों पर गौर फरमाएं। आप लोगों ने मेरे को यहाँ पे बुलाया, दिल की गहराइयों से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और यही कहता हूँ कि इन बिंदुओं के साथ साथ समाज के हर मंच के माध्यम से चिंतन होना चाहिए। चिंतन यहाँ तक कि नहीं हॉल में, यहाँ पे बाहर जाने के बाद भी उन पर चर्चा करें और ये दूरियां जो बनी हुई है हमारी, उनको कम करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।